अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 15 और हम इससे पहले LR0 पार्सर्स के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने SLR1 पार्सर को डिस्कस किया और उस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से आपका SLR1 पार्सर की जो टेबल कंस्ट्रक्शन है वो मुख्तलिफ है LR0 पार्सर से। आज एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन कर देगी एक तो SLR1 टेबल के कंस्ट्रक्शन को, दूसरा ये भी क्लियर कर देगी कि हाउ इंटेलिजेंटली SLR1 जो है पार्सर that handles the shift reduce and even the reduce conflict. So we will have a very detailed discussion. So let's start with today's example. ओके सो हमारी ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल को हम अभी सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि ग्रामर जो है ये LL1 है, LR0 है या SLR1 है। तो पहले तो स्ट्रेट वे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि दिस ग्रामर इज नॉट LL1 ग्रामर। उसकी वजह ये है कि एनी ग्रामर दैट इज लेफ्ट रिकर्सिव, दैट ग्रामर इज नॉट LL1 बिकॉज LL1 के लिए जरूरी है कि लेफ्ट रिकर्सिव ना हो और लेफ्ट फैक्टर्ड हो। सो इस केस में हमें लेफ्ट रिकर्जन नजर आ रही है। सो दिस ग्रामर इज नॉट LL1। नो, इन ऑर्डर टू प्रूव कि ये ग्रामर LR0 है या नहीं है, हमें पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। कैनोनिकल कलेक्शन हमें चाहिए। तो हम अब कैनोनिकल कलेक्शन पहले बनाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि ये ग्रामर LR0 या SLR1 है कि नहीं। सो कैनोनिकल कलेक्शन के लिए पहले मुझे इस ग्रामर को ऑगमेंटेड करना पड़ेगा। ऑगमेंटेड ग्रामर के लिए हम इसके अंदर एक प्रोडक्शन यानी स्टार्ट सिंबल एक ऐड करते हैं। सो ई एम्प्लॉयज डॉट ई। सो जो कि डॉट ई डाला तो उसका मतलब मुझे ई की सारी प्रोडक्शन इसके अंदर लिखनी पड़ेंगी। सो ई एम्प्लॉयज डॉट ई प्लस टी और ई एम्प्लॉयज डॉट टी। इसी तरीके से क्योंकि डॉट के बाद नेक्स्ट सिंबल में टी आ रहा है तो मुझे टी की सारी प्रोडक्शन एज LR0 आइटम लिखनी पड़ेंगी। टी डॉट डॉट टी एफ और टी एम्प्लॉयज डॉट एफ और टी की सारी प्रोडक्शन लिखने के बाद नाउ वी हैव एफ after the dots we need to add all productions of f employees dot f static and f employees dot a and f employees dot b. So this is our state number 0 और इसको हम मार्क कर देते हैं स्टेट नंबर 0 से। सो इस ई से इस स्टेट 0 से हम देख रहे हैं कि हमारी एक प्रोडक्शन निकलेगी फॉर कैपिटल ई। अगर हम इस ई को या इस ई को रीड करते हैं तो कुछ शक्ल ऐसी बनती है कि ई employees E dot that had become the final item in this case, or E employees E dot plus T. So not one thing, although के यहाँ पर E dot has become a final item, और अगर मैं इस स्टेट से थोड़ा सा आगे गौर करूँ तो हम देखेंगे कि यहाँ से आप एक प्लस रीड करके आगे जा सकते हैं। सो इट सीम्स लाइक दैट देयर इज रिड्यूस शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। उसकी वजह मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो यहाँ से हम एक प्लस रीड कर रहे हैं और प्लस रीड करके हम आगे जा रहे हैं। तो मैं अपनी पहले प्रोडक्शंस लिख लूँ, स्टेट कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं आपके साथ उसकी रीजन को डिस्कस करता हूँ। तो ये बनता है जी ई एम्प्लॉयज ई प्लस डॉट टी। सो वी नीड टू ऐड ऑल द प्रोडक्शंस ऑफ टी। टी
employees dot tf और t employees dot f. so f की भी प्रोडक्शन ऐड करना पड़ेंगी, डॉट f static and f employees dot a and f employees dot b. so you can see कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जैसे ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा क्लियर करके तो फिर हम अगला काम करते हैं, और उससे पहले मैं इन स्टेट्स को लेबल कर दूं। ओके, यहाँ पर हमें थोड़ी सी जो कंफ्यूजन आई है वो ये है कि दिस इज रिड्यूस मूव और इसके साथ साथ यहाँ पर एक शिफ्ट मूव है। एक्चुअली ये रिड्यूस मूव नहीं है, क्योंकि ई प्राइम एम्प्लॉइज ई की प्रोडक्शन हमने बाद में ग्रामर में ऐड की टू मेक इट ऑगमेंटेड। तो इसके कंफ्यूजन से बचने का तरीका ये होता है कि वी प्लेस अ डॉलर साइन विद ऑगमेंटेड प्रोडक्शन, और फिर डॉलर को भी यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं साथ, तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी। नो, दिस इज नो मोर अ रिड्यूस मूव, बल्कि हम यहाँ से अगर एक डॉलर रीड करते हैं तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, वी एक्सेप्ट द स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर एक्सेप्टेंस करेंगे इसकी, तो हम एक एक्सेप्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसी स्टार्ट स्टेट से कहाँ पे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ से एक टी रीड कर सकते हैं। सो टी रीड करने का मतलब है कि ई एम्प्लॉयज टी डॉट, और दूसरा टी हम रीड करते हैं टी एम्प्लॉयज टी डॉट एफ, जो ये वाला टी था इसका डॉट, और चूंकि डॉट के बाद एफ आया, सो वी नीड टू ऐड ऑल द प्रोडक्शंस ऑफ एफ, एफ एम्प्लॉयज डॉट एफ स्टैटिक and f employees dot small a and f employees dot small b. so इस स्टेट पर हम एक टी रीड करके आए हैं, और यहाँ पर एक फाइनल आइटम है, और ये दो टर्मिनल्स हैं जिनको हमने आगे रीड करना है। और इससे पहले हम एक यहाँ से भी एक स्मॉल ए और कैपिटल ए के लिए हम अपनी आउटपुट निकाल लेते हैं कि अगर मैं एक स्मॉल ए रीड करूं, एक स्मॉल बी रीड करूं, और अगर हम एक लेट्स से एफ रीड करें, मैं तीन प्रोडक्शंस डिफरेंट निकालने लगा हूं। वन फॉर लेट्स से स्मॉल ए, वन फॉर स्मॉल बी, और वन फॉर कैपिटल एफ। सो इस चीज को देखते हैं कि इट वुड बी एफ employees a dot, it would be f employees b dot, और जबकि यहाँ पर जब हम f रीड करते हैं तो it would be t employees f dot and f employees f dot static. so again इन states को हम अब मार्क कर देते हैं। और मैं इनको स्टेट नंबर भी असाइन करने लगा हूं। so this is my state number 2, this is my state number 3, this is my state number 4, and this is state number 5. बात हम कर रहे हैं कि ये जो बड़ी स्टेट नंबर 2 है, यहाँ पर एक रिड्यूस मूव है, और इसके साथ देखें एफ एम्प्लॉइज ए, तो वी कम टू दिस स्टेट, और अगर हम
लें इसको बी को, तो वी कम टू दिस स्टेट फॉर बी। सो मैं इस स्टेट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि वहां तक, तो इट मीन्स के स्मॉल ए रीड करके, स्मॉल ए रीड करके हम स्टेट 3 पे आ रहे हैं और स्मॉल बी रीड करके हम स्टेट नंबर 4 पे जा रहे हैं। नाउ दिस इज क्लियरली शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, कि यहाँ पर एक रिड्यूस मूव है और इसके साथ साथ 2 शिफ्ट मूव हैं। तो जब शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो आपकी ग्रामर LR0 नहीं रहती। नाउ whether this grammar is still SLR1 or not, उसके लिए अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ एंड फॉलोज कंप्यूट करते हैं और फिर ग्रेजुअली इस टेबल इस पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करते जाएंगे। सो टेबल कंस्ट्रक्शन से पहले हम फॉलोज कंप्यूट कर लेते हैं। सो फॉलो ऑफ ई क्या होंगे? फॉलो ऑफ ई आप देखें कि ई के फॉलो में एक तो ई इज द स्टार्ट सिंबल, तो फॉलो ऑफ ई इज डॉलर, और दूसरा आप प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे देखें तो ई के फॉलो में प्लस आ रहा है, सो फॉलो ऑफ ई इज ओनली डॉलर एंड प्लस। सेकेंडली वी कंप्यूट फॉलो ऑफ टी। सो फॉलो ऑफ टी में अगर हम जाएं तो हम देखेंगे कि फॉलो ऑफ टी में पहली प्रोडक्शन में टी राइट हैंड साइड पे आ रहा है, तो फॉलो ऑफ टी तो वही है जो फॉलो ऑफ ई है, तो डॉलर और प्लस। उसके बाद देखें कि थर्ड प्रोडक्शन में टी के नेक्स्ट में एफ है, सो फॉलो ऑफ टी इस केस में फर्स्ट ऑफ एफ होंगे एंड फर्स्ट ऑफ एफ आर ए एंड बी, सो फॉलो ऑफ टी आर प्लस डॉलर ए एंड बी। नाउ वी हैव टू कंप्यूट फॉलो ऑफ एफ। तो फॉलो ऑफ एफ को अगर हम देखें तो एफ प्रोडक्शन की प्रोडक्शन नंबर 3 में राइट हैंड साइड पे आ रहा है, सो फॉलो ऑफ एफ जो है दैट इज एक्चुअली फॉलो ऑफ टी, so that is dollar plus a b and one more thing, that is static is also follow of f. Now we have computed follows of e, t and f. Now we construct our parts table और फिर उसमें देखते हैं कि ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिड्यूस हुआ। ओके, हम पार्ट्स टेबल की तरफ चलते हैं और हमने सिर्फ एक्शन पार्ट लिया है और उसमें अपने टर्मिनल ए बी प्लस डॉलर प्लस स्टैटिक और डॉलर लिखे हैं। अभी हम आते हैं स्टेट नंबर 3 की तरफ। तो स्टेट नंबर 3 पे जरा गौर कीजिएगा, सॉरी स्टेट नंबर 2 के ऊपर जरा गौर कीजिएगा। वी हैव अ फाइनल आइटम एज वेल एज वी हैव 2 शिफ्ट मूव्स। सो हम यहाँ पर हैं कि वी आर एट स्टेट नंबर 2, तो अगर ए को रीड करें तो वी गो टू स्टेट नंबर 3 और अगर बी तो वी गो टू स्टेट नंबर 4। और इस शिफ्ट ऑपरेशन के बाद अगर हम रिड्यूस ऑपरेशन करें ई एम्प्लॉयज टी, सो टी को हम ई से रिड्यूस करना चाह रहे हैं, जस्ट लुक एट द फॉलोज ऑफ ई। फॉलोज ऑफ ई इज ओनली प्लस एंड डॉलर एंड वी हैव टू रिड्यूस विद ई एम्प्लॉयज टी, दिस इज प्रोडक्शन नंबर 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R2 सिर्फ अगेंस्ट किसके? प्लस के, और सेकेंडली हम लिखेंगे अगेंस्ट डॉलर। और अब आपने देखा है कि यहाँ पर अगर हम LR0 पार्सर में होते तो हमने ये रिड्यूस की एंट्री पूरी रो में करनी थी एंड अल्टीमेटली हमें ए और बी वाले कॉलम्स में शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट मिलना था, बट इन दिस केस दिस कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी इंटेलिजेंटली हैंडल्ड बाय SLR पार्सर। अब अगली स्टेट्स को कंप्यूट करते हैं और देखते हैं कि फिर हमें मजीद कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे तो वो रिजॉल्व होते हैं या नहीं होते। सो नाउ फ्रॉम स्टेट नंबर 2 let's read an F. और एक F को जब हम रीड करेंगे
तो हमारी जो मूव होगी इट वुड बी T employs TF dot and F employs F dot static. So let's mark it as a state और इसको हम एक स्टेट नंबर भी असाइन कर देते हैं 5 6 this is state number 7 and this is state number 6 इसको मैंने पहले मार्क नहीं किया तो ये मेरी स्टेट नंबर 6 हो गई और ये मेरी स्टेट नंबर 7 हो गई ओके एक चीज देखिएगा कि हमने कहा कि दिस इज अ रिड्यूस मूव और फिर ए और बी ये शिफ्ट मूव है ओके अगर फॉर एग्जांपल इस स्टेट से ए और बी के आउट गोइंग एजेस ना होते तो ये सिर्फ एफ वाला जो था तो दिस इज नॉट अ शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज इन केस ऑफ एफ वी आर सिंपली going to the state number 7 and no shift action is performed. So if there is a variable going out of a state where there is a reduce action, this is not shift reduce conflict. But if there is a reduce move and there are outgoing edges with the terminals, then it is shift reduce conflict. Okay, now come to the state number 5. तो यहाँ पर एक फाइनल आइटम है और इसके साथ साथ अगर हम स्टेरिक रीड करें तो we come with the F employs F steric dot. It is again a final item और इसका मतलब है कि हम एक स्टेरिक रीड करके यहाँ पर आए हैं और स्टेरिक रीड करने के बाद लेट्स मार्क द स्टेट नंबर 8 और इसको मैं बॉक्स में ड्रा कर दूं ताकि इसकी इंडिकेशन क्लियर हो जाए सो दिस इज द फाइनल आइटम और जहां पर हम आए हैं बाय रीडिंग या स्टेरिक और अगर इस स्टेट पे हम हों और अगर एक स्टेरिक रीड करें तब भी हम देखते हैं कि हम इसी स्टेट पर आएंगे बाय रीडिंग अ स्टेरिक तो इस केस में भी हमने एक स्टेरिक रीड किया एंड वी कम टू स्टेट नंबर 8 सॉरी बाय रीडिंग अ स्टेरिक वी कम टू द स्टेट नंबर 8 अगर हम एक स्टेरिक रीड करें तो अब हम इन स्टेट्स को देखते हैं कि स्टेट नंबर 5 पे भी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है और स्टेट नंबर 7 के ऊपर भी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट है तो क्या ये शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एसआर टेबल के अंदर हैंडल होता है कि नहीं होता तो उस काम के लिए अगेन हम वापस अपने टेबल पे जाते हैं स्टेट नंबर 5 की मैं बात करूंगा तो स्टेट नंबर 5 के ऊपर हम अगर एक स्टेरिक रीड करें तो हम एक शिफ्ट मूव करते हैं दैट इज एक्चुअली S8 और अब देखते हैं कि अगर हम रिड्यूस करें स्टेट 5 पे तो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं T के साथ सो वी हैव टू लुक एट द फॉलोज ऑफ T जो कि है डॉलर प्लस A और B सो अब रिड्यूस की एंट्री सिर्फ यहीं पर होगी और इसको रिड्यूस किससे करना है T एम्प्लॉयज F को T एम्प्लॉयज F विल बी रिड्यूस विद द प्रोडक्शन नंबर 4 सो हम R4 की एंट्री करेंगे AB प्लस और स्टेरिक के केस में हमने S8 डाला है और दूसरा डॉलर के केस में सो यू कैन सी कि आपका SLR1 पर्सन ने यहाँ पर भी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल कर लिया है जस्ट बिकॉज के वो फॉलोज की मदद से रिड्यूस की एंट्री कर रहा है लिहाजा एक फॉलोज का जो सेट है
जब तक डिसजॉइंट रहेगा उस वक्त तक आप देखेंगे कि वो एंट्री जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेट नंबर 7, अगेन यहाँ पर भी एक शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर आ रहा है। सो अगर आप स्टेट नंबर 7 पर हों, अगेन हमने टी के साथ रिड्यूस किया है और स्टैटिक की हमने मूव की है। सो हमारी एंट्री यही रहेगी, सिर्फ प्रोडक्शन का नंबर चेंज होगा, टी एम्प्लॉयज टी एफ, तो दिस इज प्रोडक्शन नंबर 3। तो हम रिड्यूस करेंगे इसको R3 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 और इसको शिफ्ट करेंगे S8 एंड R3। सो अगेन आपने देखा कि स्टेट नंबर 7 के ऊपर भी प्रोडक्शन नंबर 3 से हमने रिड्यूस किया टी एम्प्लॉयज टी एफ डॉट के साथ, और टी के फॉलोज में $+a भी है। स्टैटिक वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता टी के फॉलोज में, और स्टैटिक पे हमने एक शिफ्ट मूव किया, लिहाजा देयर इज नो शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट एट स्टेट नंबर 7। सो अप टिल नाउ दिस ग्रामर इज SLR1। नाउ फर्दर कंप्यूट करते हैं और देखते हैं कि SLR1 है या नहीं। सो अब हम स्टेट नंबर 6 पे आते हैं और यहाँ से देखते हैं कि अगर हम एक टी रीड करें तो हम कहाँ जाते हैं। अगर टी रीड करते हैं तो E employs E plus T dot, it is the final item, or T employs T dot F, और अगेन फिर यहाँ मुझे F की प्रोडक्शन ऐड करनी है, F employs F dot F static and F employs dot small a and F employs dot small b, और इसको भी हम एक स्टेट के तौर पे ड्रॉ कर लेते हैं, और हम यहाँ से आए हैं फ्रॉम स्टेट नंबर 6 और लेबल कर लेते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं बाय रीडिंग अ कैपिटल टी। सो टी को रीड करने के बाद हम स्टेट पे आए हैं और इस स्टेट को भी हम एक नंबर असाइन कर देते हैं। तो दिस इज स्टेट नंबर 9। सो इस स्टेट में हम देख रहे हैं कि देयर आर फाइनल आइटम्स, और अगर यहाँ से हम एक F रीड करें तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन उससे पहले हम जरा इसी स्टेट पे भी वापस आते हैं और अगर हम देखें कि अगर हम स्टेट नंबर 7 से 6 से अगर हम एक F रीड करें तो ये बनता है T एम्प्लॉयज F डॉट और F एम्प्लॉयज F डॉट static. So in this case, by reading an F, तो हम एक्चुअली इस स्टेट पे आते हैं विच इज स्टेट नंबर 5। तो मैं एरो को वहां ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर स्टेट नंबर 5 लिख रहा हूँ G5। इसका मतलब है कि वी हैव टू गो टू स्टेट नंबर 5, जस्ट एन इंडिकेशन, क्योंकि अदरवाइज एरो may create some fuss on this diagram. So I want to keep this diagram neat and clean so you may be able to understand where the edges are going. Or okay, then we can see कि A और B के केस में again we can go to state number 3 and 4. तो again मैं इनके भी outgoing edges बना देता हूँ, but I am not drawing the edges towards just right there in case of A, we have to go to state number 4, or in case of for example B,
सॉरी ए गो टू स्टेट नंबर 3 फॉर एग्जांपल, मैं वो 4 पहले लिख दिया तो, और okay, so in this case if we read from state number 6, if we read a B, small b, so we will go to state number 4, and if we read an A, small a, we go to state number 3. So again state number 6 के ऊपर कोई final item नहीं है, लिहाजा there is no shift reduce conflict, तो हमने उस conflict को यहाँ पे address भी नहीं करना। अब बात है कि अगर हम F रीड करके आए हैं तो हम अगेन स्टेट नंबर 5 पे आ जाते हैं, फिर वो रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हम ऑलरेडी हैंडल कर चुके हैं। 3 and 4 आर द फाइनल आइटम। सो अब हम बात करेंगे स्टेट नंबर 9 की। सो स्टेट नंबर 9 पे ये एक फाइनल आइटम है। हम इसके ऊपर अगर F रीड करते हैं तो T F डॉट और F डॉट स्टैटिक विच इज स्टेट नंबर 7। तो यहाँ पे मैं एक एज अगर लेबल कर दूं तो नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। तो हम यहाँ से यहाँ आ सकते हैं बाय रीडिंग एन एफ। तो एफ के केस में हम स्टेट नंबर 7 पे जा रहे हैं। So that is not creating any fuss on the diagram, so I draw this label. In case of if we are reading an A, or if we are reading a B. So in case of if we read an A or B, so in case of A and in case of B, हमारे एक्शंस क्या होंगे कि हमारे एक्शंस ये हैं कि हम ए के केस में हम कहते हैं कि जी शिफ्ट ए और आपने जाना है स्टेट नंबर 3 पर, और इन केस ऑफ बी आपने जाना है स्टेट नंबर 4 पर। सो दीज आर आवर एक्शंस जो मैं बता रहे हैं, और इसके अलावा फर्दर कुछ नहीं है। सो दिस इज वेरी क्लियर। और अब हम फाइनली स्टेट नंबर 9 को एड्रेस करने जा रहे हैं कि क्या स्टेट नंबर 9 के बाद भी शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट जो स्टेट नंबर 9 पे आया वो रहता है कि नहीं रहता। तो स्टेट नंबर 9 को देखिएगा, E implies E plus T, E implies E plus T is our प्रोडक्शन नंबर 1। प्रोडक्शन नंबर 1 से हमने रिड्यूस किया है स्टेट नंबर 9 को, और E से रिड्यूस कर रहे हैं। A के केस में हम शिफ्ट कर रहे हैं स्टेट नंबर 3 पे, बी के केस में हम शिफ्ट कर रहे हैं स्टेट नंबर 4 पे, और उसके बाद प्लस इज द follow of E and dollar is the follow of E. So in this case we will write R1 and R1. So how intelligently our SLR1 parser handled this shift reduce conflict. तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि हमारा SLR1 पार्सर ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू LR0 पार्सर की। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर इसको कर देता हूँ, रादर देन कि हम इसको G लिखें, अगर मैं इसको S लिख दूं तो इसका मतलब है कि हम शिफ्ट करके जा रहे हैं 4 पे आफ्टर शिफ्ट ऑपरेशन। और लाइकवाइज मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। रेस्ट इज फाइन।
और उस केस में मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो हमारा गो टू ऑपरेशन है। तो कंफ्यूजन ना हो, ए बी के केस में शिफ्ट करके हम स्टेट 4 पे जा रहे हैं। तो स्टेट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं, स्टेट्स तक मैंने लेबल को नहीं लेके गया क्योंकि जब लाइंस ने इंटरसेक्ट करना था तो थोड़ा सा रीडेबिलिटी का इशू आना था। दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ पे इसी हालत में छोड़ दिया। तो हमने ये देखा है कि SLR1 पार्सर के अंदर कोई शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट हमें नजर नहीं आया। दैट्स व्हाई दिस ग्रामर इज SLR1 ग्रामर। तो एक चीज जो और हम अंडरस्टैंड कर पाए वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई ग्रामर LR0 ना हो तो क्या वो SLR1 होगी या नहीं होगी। सो अगर कोई ग्रामर LR0 है तो वो लाजमी SLR1 है, क्योंकि LR0 ग्रामर के लिए कंडीशन ये है कि उसके अंदर कोई शिफ्ट रिड्यूस या रिड्यूस रिड्यूस कन्फ्लिक्ट ना हो। तो जब कोई शिफ्ट रिड्यूस और रिड्यूस कन्फ्लिक्ट LR0 ग्रामर में नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये कन्फ्लिक्ट आगे SLR1 के अंदर भी हमें नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई ग्रामर LR0 नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वो SLR1 भी नहीं है। अगर वो कन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से ग्रामर LR0 नहीं है, इन द पार्ट्स टेबल कंस्ट्रक्शन अगर वो कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल हो जाते हैं तो फिर इन दैट केस वो ग्रामर SLR1 ग्रामर होगी। सो इस एग्जांपल से आई होप कि आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा कि SLR1 पार्सर किस तरह से ज्यादा बेहतर है LR0 के मुकाबले में। और हमने देखा है कि SLR1 पार्सर बेसिकली एक सिंबल आगे देखता है, लुक अहेड करता है और अगले सिंबल को देख के ये डिसीजन लेता है कि उसने पिछला सिंबल रिड्यूस करना है कि नहीं करना। और वो ये है कि आपने से पीछे जो रिडक्शन करने जा रहा है तो जो रिड्यूसिंग सिंबल है अगर नेक्स्ट सिंबल उसके फॉलो में होगा तो तभी वो उसको रिड्यूस करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट SLR1 पार्सर एंड LR0 पार्सर। अगले लेक्चर में हम मजीद पार्सिंग टेक्निक्स को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।